हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो जो आज हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में बात करने वाले 5 मिनट टाइम फ्रेम हमारा रहने वाला है। और हम लोगों ने जो कल बात किया था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग यहीं कहीं पे शॉर्ट नहीं करने वाले, हम लोग 52,000 का इंतज़ार करने वाले हैं। फिर भी अगर किसी को शॉर्ट करना है तो हम लोगों ने बोला था कि इसी पॉइंट के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। ठीक है, हमने प्योर ही बताया था कि मैं इंटरेस्ट हूँ यहाँ पे 52,000 के आसपास, लेकिन वहाँ से मार्केट आते थोड़ा ही यानी 50-60 पॉइंट ही दूर रहा था। मैं यहीं पे कहीं पे शॉर्ट के लिए फेवरेबल था। तो ठीक है, यहाँ पे जिसने सप्लाई पे अगर हम जो सप्लाई ड्रॉ किया यहीं पे कहीं पे अगर शॉर्ट किया होगा तो इसका स्टॉप लॉस हिट होगा है। लेकिन यहाँ पे अगर उसने फिर से ट्राई किया होगा, जैसे सप्लाई ब्रेक हुआ यहाँ पे कहीं पे ट्राई किया होता तो वापस आपको अच्छा खासा जो हम लोगों ने बोला था कि 53,800 आपका टारगेट रहने वाला है वो आराम से अचीव हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री निफ्टी बैंक में भी ऐसा हुआ था और निफ्टी में भी दोनों में सेम ही रहा था। और दोनों में मेरे हिसाब से अगर आपने मल्टीपल, मैं यही बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस अच्छा खासा रखिए, एंट्री अच्छी रखिए, स्टॉप लॉस अच्छा रखिए, ताकि अगर एंट्री सही होगी तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर मुझे दूसरी एंट्री चाहिए तो मुझे आराम से मिल सकती है। मान लीजिए यहीं पे कहीं पे आपने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे आपको दूसरी, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपके केस में स्टॉप लॉस कम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहता है। ठीक है, एक स्टॉप लॉस कट गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दूसरी बार सप्लाई यहाँ पे काटा तो आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखना था। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि 51,350 से लेकर यहाँ पे आपको 50,000 तक, 50,800 के आसपास मुझे मिल गया था। तो यानी आपको एक अच्छा खासा दो एंट्री मिली, एक का एसएल हिट हुआ और दूसरे में अच्छे पॉइंट मिल गए, तो नेट टू नेट आप अच्छा करके ही गए हैं। अब कल की मैं बात करूँ तो आपको कल क्या करना है, तो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है 50,900 के आसपास है। जो हमारे सपोर्ट जोन है 50,000 और 51,000 से लेकर 50,800 के उसके बीच में ये वो क्लोज हुआ है। और याद रखिए कि ये जो ट्रेड लाइन है, मैंने आपको बात किया था, ये जो आपको रेड ट्रेड लाइन दिख रही है, एक मिनट ट्राई करता हूँ थोड़ी सी। हाँ, आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि कोरोना से हम लोगों ने नीचे से टच पॉइंट है तो एग्जैक्टली वहीं से टच होके वापस मार्केट ने रिवर्स किया। याद रखिए इसी ट्रेड लाइन से एग्जैक्ट से टच करके वापस से वहीं बेस पे जोन पे चला गया। तो हम लोगों ने जो कल ट्रेड लाइन की बात की थी तो वही सिनारियो आज भी था। और मान लीजिए कि कल की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट साइड हो कि मुझे लगता है कि मार्केट डाउन साइड जा सकती है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आप एक बार मार्केट को 50,800 वापस एक बार ब्रेक करने दीजिए, तभी एंट्री होनी चाहिए। अगर 58,000 अगर ब्रेक करता है तो मान लीजिए आप यहीं कहीं पे 58,000 के आसपास एंट्री बना सकते हैं। 51,000 आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है कि याद रखिए ये इजीली आपको मिल सकते हैं। 200 पॉइंट आराम से एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हो सकता है, इसलिए 200 पॉइंट का रखिए। आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 51,180, यानी आप चल के 50,100 के आसपास रख सकते हैं आपका फर्स्ट टारगेट। शॉर्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही कंडीशन है यहीं पे। अभी भी मैं मना करूँ कि यहाँ पे कोई अभी एक्सपायरी होती तो अलग हम लोग सोचते, तभी यहाँ पे हम लोग जाते, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी है। हम लोगों को 52,000 के आसपास है ये 52,000, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सके। आज शायद हम लोगों को एंट्री मिल जाती है, अगर थोड़ा सा जोर मार्केट ने किया होता 100-150 पॉइंट का, तो हमें एक अच्छा खासा, सबसे अच्छा मेरे हिसाब से आज के ही दिन हम लोगों को बढ़िया एंट्री मिलती और बैंक निफ्टी में हम लोग आज अच्छे खासे पॉइंट लेकर जा सकते थे। मैंने निफ्टी में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन निफ्टी मिड कैप में मेरा ध्यान था और निफ्टी बैंक में था, क्योंकि एक अच्छा मैं यहाँ पे देखा तो शायद मुझे लगा कि यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, क्योंकि 12-1 बजे से पहले की वो मूवमेंट थी। तो मुझे लगा कि शायद 52,000 मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला, फिर वहाँ से रिवर्स हो गया तो हमने वो एंट्री जाने दिया। हम लोग अगर वापस से मैं बोल रहा हूँ 52,000 कहीं पे भी मंथली पे मिल जाए तो हम लोग 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो पोजीशन। सेकंड हमारा 52,800 से 53,000 के बीच में रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, वो भी कैरी करेंगे, लेकिन जो भी हम लोग शॉर्ट पोजीशन करेंगे वो हैज, विथआउट हैज पोजीशन हम लोग नहीं जाने वाले। विथआउट हैज जाना ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड में विथ हैज जाना है। कम पैसे कमाएंगे लेकिन सेफ साइड जाना है, ठीक है, तो याद रखिए।
इसमें हम लोग इंट्राडे अभी फ़िलहाल नहीं करने वाले, हम लोग या तो 52,200 के आसपास का वेट करने वाले। मिल सकती थी आज, लेकिन ठीक है चलो, नसीब अच्छा नहीं था। तो निफ्टी मिड कैप में भी जो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था वो माइनर प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे भी हम लोगों को एंट्री नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को कम से कम 1000 पॉइंट आराम से मिल सकते थे, अगर 100 पॉइंट और भी यहाँ पे चला जाता तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो प्लान कर रहे थे थोड़ा जोर होता तो हम लोगों को ये एंट्री मिल जाती। तो मैंने शॉर्ट साइड बता दिया कि जैसे ही 50,800 ब्रेक हो तो हम लोग जा सकते हैं डाउन साइड विथ हैज पोजीशन, ठीक है, विदाउट हैज नहीं जाना है। और दूसरी याद कि बाय कब करना है। तो मान लीजिए कि अगर आप बायर हो कि नहीं, मुझे यहाँ से मार्केट अच्छा दिख रहा है, तो यही एक अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। और जो आज का लो है 50,750 या तो 50,700, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 51,500 और सेकंड टारगेट 52,000 होने वाला है। आपको यहाँ पे बाय के लिए एक अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, आपको बाय नहीं करना है। याद रखिए कि कल अगर मार्केट 50,800 के नीचे खुलता है तो प्लीज़ बाय को अवॉइड कीजिए, यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। और शॉर्ट भी इसी के नीचे ही जाना है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 51,000 रहने वाला है। और तो ये हमारी फर्स्ट ऑफ कंडीशन है। और आपका टारगेट ये रहने वाला है 50,100, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ही सपोर्ट है 51,000 से 50,800। अगर ये ब्रेक होता है तो सीधे हम लोग 51,100 से 49,800 के बीच में कहीं पे जाके रुक सकते हैं फिलहाल। तो हम लोगों का ये सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 51,500 से लेकर 52,000 के यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे ये बेस है सारे रेजिस्टेंस, तो वो बाद में देखेंगे जब ये लेवल निकलता है। और अगर नया कोई लेवल आता है निकलता है तो हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो शायद हम लोग फोकस भी करने वाले फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी का अगर कल कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो हम लोग उसका भी आपको कल लाइव एनालिसिस एक बार आके देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर वो दिखता है तो मैं आप लोगों को का वो ट्रेड दिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।